धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में अपने आप को देखते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप को देखें और देखें कि मैं एक प्योर सितारा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। इस देह रूपी वस्त्र को पहनने वाली चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया से परे परम धाम की रहने वाली हूँ। धीरे धीरे देखें, मन बुद्धि से जो यात्रा करते हैं, इस देह से डिटैच होकर चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर मन बुद्धि से आ जाएं अपने घर परम धाम में, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। देखें जहां पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है और इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करें और इस घर में मिलें अपने पिता परमात्मा से। सामने देखें उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव पिता परमात्मा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता, सारी सृष्टि का क्रिएटर, इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर, और वो हमारा पिता है। हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। उसने हमें अपना बनाया है और अपना बना करके अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियां हमें दे रहा है। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, हर दिल की छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुनाएं और अपने बाबा को सुनाकर हल्के हो जाते हैं और फिर से नीचे चलते हैं पांच तत्वों की दुनिया में, क्योंकि पांच तत्वों की दुनिया हमारा प्लेग्राउंड है, हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां पर हम कर्मों की खेती करते हैं। और खुद को देखें, हम लाइट के शरीर में हैं, कि फरिश्ते हैं और ग्लोब के ऊपर हैं। साक्षी होकर के नीचे देखें इस बेहद के खेल को। जिस सृष्टि एक बेहद की स्टेज है, जिस पर हम सभी आत्माएं पांच तत्वों के शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ये बेहद का ड्रामा बना बनाया खेल है जो 5000 वर्ष का है। इसमें हम सभी आत्माएं परम धाम से आकर भिन्न भिन्न शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनते हैं और भिन्न भिन्न संबंधों में अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो हम भले पार्ट प्ले करने किसी भी कॉस्ट्यूम में हैं, मेल फीमेल किसी भी धर्म में देश में हैं, लेकिन हर शरीर में जो पार्ट प्ले करने वाली शक्ति है वो आत्मा है और हर आत्मा पिता परमात्मा की संतान है। हम सभी एक घर के रहने वाले, एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। भले शरीरों के हिसाब से जहां पर हम बटे हुए हैं, अनेक मत मतांतर हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनली हर आत्मा का स्वधर्म एक है कि हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। लेकिन इस ड्रामा में हम खेल खेलते खेलते दे समझने के कारण इस बात को भूल गए हैं। यही इस सृष्टि पर दुख का कारण बना है। तो सभी के लिए अब हम पावरफुल थॉट क्रिएट करेंगे कि सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और हर आत्मा बहुत अच्छी है और सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सभी को एक्सेप्ट करते हैं और सभी हमें एक्सेप्ट करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है
सहयोगी है। और इस यूनिवर्स का लॉ है कि जहाँ पर एनर्जी का खेल चलता है, जो जो एनर्जी हम इस यूनिवर्स में देते हैं, वही एनर्जी घूम करके वापस हमारे पास आती है। तो ये एक बात हमें निश्चिंत कर देती है कि जहाँ पर अनफेयर किसी के साथ कुछ नहीं है। जो जहाँ पर देते हैं वो ही वापस लौट रहा है। तो अच्छा अच्छा देते जाएंगे, अच्छा अच्छा आता जाएगा। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर पावरफुल एनर्जी से भर गया है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। परिवार के भी एक एक मेंबर को जो हमारा उनके साथ डे का रोल है वो ना देखकर मस्तक में चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें और पावरफुल संकल्प दें, तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। ये हमारा एक एक थॉट एनर्जी है और एनर्जी ट्रेवल करती है। जिस चीज को जो हम एनर्जी देते हैं कि एनर्जी गोज, थिंग्स ग्रोज एंड एनर्जी फ्लोज, कि जो एनर्जी देंगे वही एनर्जी उस चीज को मिलती है, फिर वही एनर्जी ग्रो होती और वही फिर फ्लो होती है, तो वही वापस हमें मिलती है। तो इस फॉर्मूला को अब हम जान गए हैं। इसलिए अब हम अपनी सोच को पावरफुल बनाते हैं और पावरफुल बनाने के लिए अब हमें हमारी पहचान मिल गई है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनती हूँ। ये बरकुटी मेरा अकाल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है, यहाँ पर मैं रिजाइड करती हूँ और हम मालिक बनकर, राजा बनकर अपनी हर कर्मेंद्री का चार्ज संभालती हूँ। आज तक इन कर्मेंद्रियों ने हमें अपने वश में करके चलाया, तो जैसे नहीं तैसे हमसे जो कुछ निकलता गया, तो जिससे ही आत्मा डिप्लीट हुई। लेकिन अब कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते हैं और हमसे ये पावरफुल एनर्जी हमारी बॉडी को भी जाती, तो हमारी बॉडी भी तंदुरुस्त रहती। भले इसमें कोई परीक्षा भी आती तो उसको भी हम मालिक बनकर के जीत लेते। तो पूरी बॉडी में हमारी ये पावरफुल एनर्जी फैल गई है। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए हम अविनाशी कमाई जमा करते हैं। क्योंकि अब हमें समझ है, मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरी सोच से ही सृष्टि बनती है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे पास वापस आता है। तो इस समय जब हमें पिता परमात्मा आकर के हमारी पहचान दे देते, हमारे गुणों शक्तियों से कनेक्ट कर देते, तो अपनी इनर पावर्स को यूज करके हम बाहर से जो भी कुछ भी आता है उस माया के प्रभाव से सदा मुक्त रहते हैं। कि अब हम कॉन्शियसली वो एनर्जी क्रिएट करते हैं जो हम चाहते हैं। अब हमने अपनी इस पावर को समझा है कि बाहर की एनर्जी को नहीं देखते कि क्या आ रही है, लेकिन अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करना है। जब हमारी भावनाएं शुद्ध और शुभ होगी तो बाहर की नेगेटिव एनर्जी को भी वो पॉजिटिव कर देगी। कि सारे ये टेंशन खुद पर है, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। आज तक तो कंप्लेंट करते आए कि इसके कारण ये हुआ, इसने ऐसे कहा इसलिए मेरा मन डिस्टर्ब हुआ, इसने क्रोध दिलाया, इसने ऐसा किया। अब हम मन को मालिक बनकर डायरेक्शन देते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन हम अपने अंदर क्या उसकी का रिस्पॉन्ड क्रिएट करते हैं वो हमारी चॉइस है। तो जितना जितना अपनी इनर पावर्स को यूज करते हैं तो अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं, तो दूसरों की भी नेगेटिव एनर्जी को परिवर्तन करने की हम में पावर आ जाती है। लेकिन इसके लिए
जितना ही अपने देह अभिमान को जीतते हैं कि ये देह अभिमान ने ही आत्मा को मैला किया है, तो जितना जितना आत्मा समझ पिता परमात्मा के साथ मन को लगा कर रखते, तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती। एक सेकंड में हम संकल्प करते और इस देह से न्यारा हो जाते। ना तो कर्मेंद्रियों का बंधन है, ना स्वभाव संस्कारों की चंचलता है, ना ही इस पांच तत्वों की किसी भी बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु का आकर्षण है। इस स्थिति से न्यारे और प्यारे होकर उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते हुए देखें अपने आप को ये यात्रा करते हुए कि मैं आत्मा ये यात्रा कर रही हूँ, ये मन बुद्धि की यात्रा है। और सामने देखें सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। सामने देखें बाप दादा हम बच्चों का इंतजार कर रहे, हम भी मंगुत छा के पंख लगाए अपने बाबा के पास आकर बैठते, बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते कि हमारा मिलन हुआ है अपने रूहानी पिता के साथ, कि हमारा पिता कल्याणकारी है, कि शिव का मतलब है जो सदा कल्याणकारी है। वो हम बच्चों का कल्याण करने आया है, कि एक वो ही है जो कभी जन्म मरण में नहीं आता, इस बंधन में नहीं बनता, तो वो मुक्त है। वो ही हम आत्माएं जब इस चक्कर में फंस जाती है, देह अभिमान के चक्कर में आ जाते, एक वो ही हमें मुक्त करता है। लेकिन ये 5,000 वर्ष का जो ड्रामा है वो 4 युगों का है। जब 4 युग के चक्कर को हम पूरा कर लेते तो ड्रामा की क्लोजिंग होने को आती, तब पिता परमात्मा आते, जिसको हम कहते हैं संगम युग। कि संगम युग को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। इस समय कल्याणकारी पिता आया हुआ है, कल्याणकारी संगम युग चल रहा है, तो हर बात में कल्याण ही कल्याण है। तो जब हमें इस बात की समझ आ जाती है तो हम अपने पर अटेंशन रखते हैं, कि कोई भी बातों में हम अपने आप पर अटेंशन रखेंगे कि हमारी स्थिति कैसे हो, कि अपनी एनर्जी को सदा ऊंच उठा कर के रखेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना खुद को परिवर्तन करेंगे तो ही हम पिता परमात्मा के मददगार बन सकेंगे। वो सृष्टि को प्यूरिफाई करने आया है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना हम अपने आप को प्यूरिफाई करते जाते, कि अपनी बातें परिस्थितियां जो बाहर की हैं उसके प्रभाव से मुक्त हैं, विकारों से मुक्त हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, तो हमारे संस्कारों से ही संसार बदल जाता, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। तो इस समय परमात्मा पिता हमें सिखा रहे हैं कि कौन से संकल्प क्रिएट करने हैं, अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी। जो पहले सोचते आए, खुद के प्रति भी और औरों के प्रति भी कंप्लेंट्स करते आए, अब बाबा कहते कि अपने आप को भी शक्तिशाली बनाओ और अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन से दूसरों को भी ऊपर उठाओ। जैसे को तैसा तो करते ही आए, उससे खुद भी गिरे और औरों को भी गिराते आए। ये समय है चढ़ाई चढ़ने का, कि हमारी चढ़ती कला हो रही है। इस समय पिता परमात्मा आकर के सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, तो सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी आकर जो हमें समझ देते हैं, अब बुद्धि रूपी बर्तन में उसको जितना समाते जाते, धारण करते जाते, वो हमारे संस्कारों में उतरता जाता, तो आत्मा श्रेष्ठ बनती, मानस से देवता बनती है। आज तक गाते तो आए मानस से देवता किए करत न लागी बार, लेकिन कभी समझा नहीं था कि कैसे किए और किसने किए, कब किए।
अब हम प्रैक्टिकल में वो बन रहे हैं, और बनने की विधि कितनी निराली है कि सारा खुद पर टेंशन है, खुद को बदलना है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनके लिए भी हम वो संकल्प क्रिएट करेंगे जैसा हम उनको देखना चाहते हैं, और पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। देखे बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, और उनको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया, सच्चा कंपेनियन मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है, और बाबा की पावरफुल एनर्जी का ऑरा चारों ओर बना हुआ है, जिसके अंदर वो सदा सुरक्षित हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई है, बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली मजबूत हो गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। आत्मिक समृद्धि आने से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, और परिवार यूनाइटेड है। सभी के शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे, तो कैसे हम क्यों क्या कैसे के चक्कर में पड़े हुए थे। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के साथ सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के साथ सबको क्षमा करते हैं। ये हिसाब खत्म, किताब बंद। किसी आत्मा का कोई दोष नहीं है। हमें समझ आ गई है, ओरिजिनली हर आत्मा बहुत अच्छी है और प्रेम सुख शांति से भरपूर है। यहाँ पर खेल खेलते खेलते हम देह अभिमान में आ गए, विकारों की प्रवेशता हो गई, तो हम एक दूसरे के साथ जो भी हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होता आया, वो नेगेटिव होता आया। तो हमारे शरीर तो बदलते जाते, लेकिन जो भी हम शरीरों में पार्ट प्ले करते, एक दूसरे के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करते, वो सारा लेखा जोखा हमारे साथ आत्मा में कैरी फॉरवर्ड होता जाता। लेकिन अब इस एक जन्म में, संगम युग में, जब पिता परमात्मा आते हैं, तो वो सारे अकाउंट सब हम क्लोज करते, पे बैक करते हैं। तो इस समय अगर कहीं से कुछ हमें आ भी रहा हो, तो हमने सबको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देनी है। अब और अकाउंट्स यहाँ पर खोलने नहीं है, और हर आत्मा को ऊपर उठाना है। हर आत्मा के लिए हमारे भाव और भावनाएं सदा शुद्ध और शुभ होंगे, तब हम पास विद ऑनर हो सकेंगे कि हर आत्मा हमारा भाई है, बहन है, सभी अपने हैं। पिता परमात्मा आकर के सभी आत्माओं को एक जैसा, एक समय प्यार देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हमें भी सभी के लिए ऐसे ही शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, और ड्रामा को भी अच्छी तरह से समझना है कि ये खेल है, जहाँ पर हम कुछ भी जीतने नहीं आए हैं, लेने नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ पर हम कुछ देने आए हैं, क्योंकि हम आत्माएं प्रेम सुख शांति से भरपूर हैं। तो जितना ये बांटेंगे, वो ही आत्मा को पावरफुल बनाता, और हमारा जो जमा का खाता है वो बढ़ता जाता। हम कहते बाबा इस पूरे कल्प में
जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी 5-4 वर्ष की यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, कि सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, इतना ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। हमारी बुद्धि का ताला खोला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती सो बीती करते और बिंदु बन जाते। बिंदु बाबा के पास उड़ चलते हैं। हमारा घर है परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में रहते हमारे परम पिता परमात्मा। सामने देखते हैं उस परम ज्योति को, महान ज्योति, कि हमारा पिता जो ज्योति बिंदु है, उसका नाम शिव है और वो सदा कल्याणकारी है। उसने आकर के हमें अपना बनाया है। उस पिता के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध बना है। उसने हमें अपना परिचय दिया है, तो उसके साथ हमारा जे पक्का नाता जुट गया है कि आत्मा बिलोंग ही एक पिता परमात्मा को करती है। तो वो आकर के हम बच्चों को कितना शक्तिशाली बनाता है। बाबा कहते, अब जो व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करो और सहज जोगी बनो, तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि जात तो मेरा सब धर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज जोगी हूँ। मैं जोगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस संतम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। कि कभी भी हम खुद के प्रति या दूसरों के प्रति दिल शिकस्त नहीं होते, कि कभी भी ना उम्मीद नहीं होते। भगवान ने कहा है कि तुम ही बच्चे देवता बने थे, कल्प कल्प बने थे, तुम ही बनोगे। तो हमें केवल एक कदम हिम्मत का रखना है, बाकी पदम गुना मदद परमात्मा की मिल रही है। तो कभी अपने बारे ऐसे नहीं सोचना कि हमारा योग नहीं लगता। सदा कहो कि जात तो हमारा सब धर्म है, हम तो है ही भगवान के बच्चे। उसको याद नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। कि सबसे पहले तो हम उससे बिलोंग करते हैं। जब बार बार अपना ये संबंध पक्का करते जाएंगे, तो अपने आप योग लगेगा। और जो वो कहता है उसमें निश्चय है, कि उसने कहा है तुम ही मेरे बच्चे कल्प कल्प देवता बने थे। तो जब बाप इतना दे रहा है, तो हम क्यों अधूरा लें। हम भी बाबा से पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। और जो बाप कहता है, बाप की शिक्षाओं को सच मानकर उस पर अटल निश्चय करके चलेंगे। आज तक जो भी संसार कर रहा है, जो भी माया के संस्कार हैं, उससे तो हमने देखा है कि धोखा खाया है, नीचे गिरते आए हैं। अब जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, उसमें आत्मा में कितना बल भर रहा है, कितनी सोच श्रेष्ठ बन रही है और हमारे कर्म श्रेष्ठ बन रहे हैं। सृष्टि का चैतन्य बीज हमारा पिता, इस सृष्टि का रचयिता, उसके साथ हमारा डायरेक्ट संबंध बन गया है।
हम उसके साथी सहयोगी स्नेही आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हो गया, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम बच्चों की बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दवाएं देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कैंसर के कारण, हार्ट के कारण, डिप्रेशन के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाएं और सभी के जो भी पुराने हिसाब किताब हैं सूली से कांटा बन जाएं। सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सभी भक्त आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, पिता परमात्मा मिल जाए। सबको निमंत्रण भी देते, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, कि अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि हम बाहर से कितनी मेहनत कर रहे हैं सुख शांति के लिए, कि सभी को सुख देने के लिए भी मेहनत करते हैं, लेकिन जितनी देर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे उतनी देर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा मैसेज पहुंच गया। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते, वापस लौट आते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हम आत्माओं को मानस से देवता बनाने आया। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक उठा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, क्या से हमें क्या बनाता, हमारी सोच को अपने समान बनाता, हमारे संस्कारों को अपने समान बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो दाता है, निराकार है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता। बाबा कहते भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने दे अभिमान का, कमियों कमजोरियों का, पुरानेपन का, पुरानी सोच का, नेगेटिव सोच का, अशुद्ध भाव और भावनाओं का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। और बाबा भी कहते मीठे बच्चे जो बाप का वो सब कुछ आपका, कि ट्रस्टी बनकर के संभालो, और जो बाप का है उसको मालिक बनकर के यूज करो, अधिकार से यूज करो।
बाप ने सारे गुण ज्ञान शक्तियां हमें दे दिए हैं, तो हम भी व्यर्थ को छोड़कर समर्थ आत्मा बन गए हैं। सभी के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रख करके सभी के भाव भावनाओं को शुद्ध और शुभ बनाते हैं, तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओ